साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम पूरे 7 प्रश्न पत्रों का शैक्षिक एवं सामान्य बोध से 140 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि एक प्रश्न पत्र में 20 एमसीक्यूज आते हैं इस सब्जेक्ट से। और देखा जाए तो 7 प्रश्न पत्रों से 7 दूनी 140 एमसीक्यूज हो जाएंगे, जिसमें हम प्री बीएड से 4 वर्षों का, जिसमें 2025, 2024, 2023, वही 2022, ये 4 प्रश्न पत्र से देखेंगे। वही प्री डीएलएड से देखेंगे 2025, 2024 व 2021। बीच में यह जो है इंट्रेंस एग्जाम आयोजित नहीं हो रहा था, प्री डीएलएड के लिए मेरिट बेस से हो रहा था। इसके कारण से हमें 3 प्रश्न पत्र हमारे पास मौजूद है, हमारे टेलीग्राम में भी है। तो इसका हम सॉल्यूशन और बढ़िया से चर्चा करते हुए सरल व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम देखने वाले हैं पूरे 140 एमसीक्यूज। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। पूरे 7 प्रश्न पत्र को हम एक ही पीडीएफ में तैयार किए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली का प्रभारी कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो याद रखिएगा, इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि सभी बैंकों का जो है दिशा निर्देश इन्हीं के द्वारा जारी होता है, यही मुख्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी में समान होती है। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा महत्वपूर्ण है? वनों की कटाई, वनों में आग लगाना, पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना, वनों में खनन करना। तो यह एकदम स्पष्ट है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का गति का नियम, कोशिका का सिद्धांत। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विज्ञान से संबंधित कुछ भविष्य की संभावनाएं क्या है? व्यक्तिगत चिकित्सा, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस, कृत्रिम बुद्धि जो आजकल बहुत प्रचलन में है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस स्तर तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है? इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, कक्षा 5 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है? 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, निजी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करना, केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराना। तो इसका उत्तर हो जाएगा निश्चित रूप से आपका ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, जिसका एक अधिनियम भी है, आरटीई एक्ट अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। आने वाले हम जो है प्रश्नों में उसका भी सामना करने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी, सर आइजैक पिटमैन, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका उत्तर है सर आइजैक पिटमैन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, योग क्या है? एक धर्म, एक शारीरिक व्यायाम, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका, एक खेल। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है, योग एक मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का एक तरीका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? तो यह स्पष्ट है, अभी हम चर्चा भी किए हैं, 2010 से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। और इसे आरटी एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। एससीईआरटी है, एससीईआरटी क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है,
तो SCERT आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म देखें तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए मंगल पांडे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है आपका ऑप्शन ए 1920 में शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधार आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई थी? बाल विवाह, जाति विवाह, सती प्रथा, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा निश्चित रूप से आपका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 29-30 में, अनुच्छेद 31-32 में, तो अनुच्छेद 33-35 में। तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं इस अनुच्छेद में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत सरल है, आपका ऑप्शन ए जो है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानमंडल, जनता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा आपका जनता, क्योंकि लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं? सांसद, और सांसद का चुनाव तो जनता ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रामीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ये सभी हो जाएंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उपर्युक्त सभी ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आर्थिक वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य, तकनीकी में प्रगति, शहरीकरण। तो बताइए ये कौन सा उत्तर हो जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम देखेंगे प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का, इसके पहले अभी हम प्री डीएलएड का देखे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लिए हैं, पीडीएफ तैयार किए हैं। निश्चित रूप से उन पेपरों को भी आप हमारे टेलीग्राम में जाकर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं विथ आंसर आपका टेलीग्राम में भी डाल देंगे। हर प्रश्नों के बाद उसका उत्तर रहेगा, तो सरल व्याख्या सहित। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं प्री बीएड का 2025 का। तो 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2024 में पूछा गया है, तो उस समय कौन थे? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव कुमार। लेकिन वर्तमान 2025-26 में पूछा जाएगा, क्योंकि अब जो पूछा जाएगा तो वर्तमान को पूछा जाएगा, ये उस समय पूछा गया था। तो अभी जो है बदल चुका है, श्री ज्ञानेश कुमार जी है, ज्ञानेश कुमार, याद रखिएगा 2025 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है श्री ज्ञानेश कुमार जी है। ऑप्शन जो है इसके आधार पर तो 2024 के आधार पर तो सी उत्तर होगा, लेकिन जब अब आने वाले दिन में यदि इससे प्रश्न बनता है या वर्तमान में, तो ज्ञानेश कुमार होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका 5 जून को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को आपका हो जाएगा शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमारे देश में 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए इससे भी आने वाले जो है क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखेंगे, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें 140 क्वेश्चन भी देखना है। तो ये रैपिड फायर टाइप का समझिए। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? तो ब्लू इकोनॉमी जो है याद रखिएगा समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, व्यापार। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। और NIRF का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा एन का होता है नेशनल, याद रखिएगा नेशनल, और आई का होता है इंस्टीट्यूशनल, याद रखिएगा ये हो जाएगा INSTITUTIONL इंस्टीट्यूशनल, और आर का हो जाएगा रैंकिंग, याद रखिएगा, और एफ का हो जाएगा फ्रेमवर्क।
तो इसे याद रखिएगा। यह NIRF जो रैंकिंग जो है शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। देखिए यह प्री DLED में भी पूछा गया है, बहुत रिपीट होता है साथियों। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा 5 तक। वन क्लास वन चैनल पहल किस योजना का हिस्सा है। तो वन क्लास वन चैनल जो है आपके PME विद्या का हिस्सा है, याद रखिएगा। और ये सभी इन्हीं का हिस्सा है, दीक्षा, स्वयं प्रभा, ये सभी PME विद्या का ही हिस्सा है। हमने इसके पर डिटेल वीडियो बनाए हैं इन सभी पोर्टल पर, और यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। तो 2023 में पूछा गया, उस समय जो है 2023 का पूछा गया था, जो कि भारत में किया गया था, याद रखिएगा। मेजबानी 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का। लेकिन अगर 2024 का पूछा जाता है तो 2024 में ब्राजील द्वारा मेजबानी किया गया था, याद रखिएगा, ब्राजील। और वही 2025 का पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका, ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐड करके बताया है। वही 2026 का पूछा जाएगा तो अमेरिका। और कभी कभी आगामी को भी पूछ दिया जाता है तो 2027 का कब कहाँ हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन में यह जो है आयोजित है G20 शिखर सम्मेलन। लेकिन 2023 का पूछा गया था इसलिए भारत होगा। नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत बार पूछा गया है साथियों, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु में है। RT एक्ट शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो इसमें जो है प्रश्न थोड़ा मिस्टेक दिए हैं, हालांकि अब जो है हमें एक ऑप्शन 2009 को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लागू तो 2010 में हुआ है, लेकिन यह RT एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। लेकिन आंसर तो हमें इसी को लेना पड़ेगा। यदि दोनों रहता 2009 और 2010 तो आपको 2010 को लेना पड़ेगा लागू के लिए। और कब आया पूछा जाएगा, RT एक्ट अधिनियम की जो है कब आया या किस नाम से जाना जाता है, तब हम 2009 बोलेंगे, RT एक्ट अधिनियम 2009। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा संस्था शिक्षा के मानकों को नियमित करती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो शिक्षा के मानदंड, जो उसका क्वालिफिकेशन, ये सभी को निर्धारित करती है, वो है आपका NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल, ये भी कई बार पूछा गया है तो इसे भी याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, याद रखिएगा, टीचर एजुकेशन, ये है आपका NCTE का फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जल जीवन मिशन जो है आप सभी देखे होंगे, अभी गांव-गांव में या बहुत से जगह पानी टंकी और घर घर तक जो है उसका पाइपलाइन किया गया है, तो पेयजल व स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCM 2005 में मूल्यांकन संबंधी मुख्य सुधार प्रावधान है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको हमने बहुत से परीक्षार्थी जो है इंग्लिश मीडियम से भी रहते हैं तो बाइलिंगुअल करने की कोशिश किए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में चीता पुनः स्थापना परियोजना के अंतर्गत चीते छोड़े गए थे। यह हो जाएगा आपका गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मान लो एक ऑप्शन और दिया रहता जो वर्तमान में छोड़ा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, तो यहाँ भी जो है वर्तमान में अभी हाल ही में 2-4 साल के अंदर में छोड़ा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, तो वह भी जो है चीता पुनः स्थापना परियोजना के अंतर्गत बाहर से चीता लाके वहाँ छोड़ा गया है। तो इसके ऑप्शन के आधार पर तो यही ऑप्शन उत्तर में लिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा दी गई शैक्षिक संरचना क्या है। तो ये आप बहुत बार इसका आप सामना कर चुके होंगे, 5+3+3+4। NEP 2020 का सेपरेट 2-3 वीडियो हमारा है और बहुत बेहतरीन है, और जो कि बहुत लोग उस वीडियो से लाभ ले रहे हैं। निश्चित रूप से आप हमारे चैनल में विजिट करके उसको सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो ये है आपका ऑप्शन ए हलबा। याद रखिएगा, इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के यह जो जनजाति है हलबा, इन्हें जो है प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा आपके एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो जो टाइफाइड है साथियों वह आपके छोटी आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीएसटी प्रणाली कब लागू की गई, बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, असम, गुजरात, मेघालय, बिहार। तो इसका उत्तर है आपके असम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी चांद का दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। इसके बारे में और भी जानिए, अगर चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। और तो यह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। और यदि पूछा जाता है कि कब लैंडिंग किया या पहुंचा दक्षिणी ध्रुव पर चांद के, तो वह पूछा जाएगा तो 23 अगस्त 2023 को जो है आपका सफल लैंडिंग किया गया चांद का दक्षिणी ध्रुव पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, शैक्षिक एवं सामान्य बोध का। इसके पहले हमने ऊपर अभी देखे हैं 2025 का प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों का। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका उत्तर है आपका 1982। तो और कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय है पूछा जाएगा, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, याद रखिएगा। और यदि हमारे राज्य का जो ओपन यूनिवर्सिटी है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, उसका स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो वो है 2005। इसे भी याद रखिएगा, PSSOU का इसका भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सौर मंडल में हरा ग्रह है। हरा ग्रह जब पूछा जाएगा तो आप डालेंगे यूरेनस ग्रह को, और यदि लाल ग्रह पूछा जाता तो मंगल ग्रह को डालते। इसमें तो हरा ग्रह पूछा गया तो यूरेनस हो जाएगा। नेक्स्ट है एलसीडी का पूरा नाम क्या है, तो एलसीडी का पूरा नाम क्या है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में प्ले वे पद्धति से क्या विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं भावनात्मक। तो क्या आएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक भी, शारीरिक भी और भावनात्मक विकास भी होता है। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को समझने का प्रयास करता है, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र। तो ये हो जाएगा आपका भूगोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, शिक्षण कौशलों को बढ़ाने के लिए, विद्यालय संगठन के तरीकों को समझने के लिए, सामग्री का ज्ञान उन्नत करने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी आ जाएगा साथियों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। भारतीय संविधान का यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकें एवं सहायक उपकरण, विद्यार्थी का ज्ञान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। भारत में हीरे कहाँ पाए जाते हैं, गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में, खेतरी राजस्थान में, मयूरभंज उड़ीसा में, पन्ना मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पन्ना मध्य प्रदेश में। मुदालियर कमीशन का फोकस था प्रारंभिक शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, सेकेंडरी शिक्षा पर, दूरस्थ शिक्षा पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सेकेंडरी शिक्षा पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा MHRD का स्थापना पूछा जा रहा है, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। 2020 शिक्षा नीति के तहत इसका बहुत कुछ बदलाव हुआ, तो इन्हें जो है इससे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के नाम से जाना जाता था, वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित है? पूछा जा रहा है। तो धमतरी मंडी में, कवर्धा मंडी में, राजनांदगांव मंडी में, दुर्ग मंडी में। तो इसका उत्तर है साथियों ऑप्शन सी राजनांदगांव मंडी में। गोदना किस जनजाति की विशेषता है? मुरिया जनजाति, बैगा जनजाति, कमार जनजाति, बिंजवार जनजाति। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी बैगा जनजाति। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से कौन था पूछा जा रहा है। श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए श्रीगुप्त। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं या रेगर मिट्टी कहते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कांप मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या रेगर मिट्टी भी, रेगर सॉइल भी कहते हैं। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को खालिस्तान किया जाना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? हतोत्साहित, नज़रअंदाज, ध्यान नहीं देना, प्रोत्साहित। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनको शांत रहने को कहेंगे, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे, छात्रों को डांट देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण शिक्षक अनुसार हो, बाल केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी से पूरा करने के लिए हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या स्पष्ट है। हमेशा याद रखिएगा, जो कक्षा शिक्षण होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, NCTE है, ये देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि 5-7 साल का क्वेश्चन, अगर 5-7 ठो आपको प्रश्न पत्र का तैयारी करेंगे तो आपका 30-40% तो ऐसे ही तैयारी हो जाएगा। ये बहुत बार रिपीट होता है। तो NCTE है, NCTE क्या है? तो आपका NCTE जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे प्री BEd 2024 का एंट्रेंस एग्जाम का शैक्षिक एवं सामान्य बोध। प्रश्न पहला है इसका, नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में भाला फेंक का रिकॉर्ड क्या था? तो इसका याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत दिन बाद जो है जो व्यक्तिगत गोल्ड मेडलिस्ट बने थे नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 87.58 मीटर इनके गोला फेंक का रिकॉर्ड है, भाला फेंक का रिकॉर्ड है, जो कि यह कौन से ओलंपिक की बात हो रही है? टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे भाला फेंक में, जिनका 87.58 मीटर जो है अधिकतम फेंकाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? केवल जीवाणु, केवल विषाणु, दोनों जीवाणु तथा विषाणु, न तो जीवाणु न ही विषाणु। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए केवल जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाते हैं? धमनियां, शिराएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। तो इसका उत्तर है साथियों शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक लाते हैं, अर्थात जो रक्त अशुद्ध हो जाते हैं बोलते हैं, तो उन्हें शुद्ध करने के लिए लाते हैं हृदय तक। तो उसका काम होता है, शिराएं का काम होता है। और शुद्ध रक्त को फिर से अर्थात जो हृदय होता है वो फिल्टर का काम करता है। तो जैसे ही रक्त शुद्ध हो जाता है तो उसे फिर से ले जाया जाता है शरीर के सभी भागों में। तो इस बार शिराएं नहीं ले जाता, धमनियां ले जाते हैं। तो शुद्ध रक्त ले जाने वाले धमनियां और अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने वाले हो जाएंगे आपका शिराएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेरान, न्यूट्रॉन। देखिए साथियों, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका तो उत्तर मेरान को लिया गया था, लेकिन अगर ऑप्शन में इसमें देखा जाए तो परमाणु इस प्रकार होता है और नाभिक में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेश और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होते हैं। और इसके बाहर में ये नाभिक है और नाभिक के बाहर में होते हैं, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बस पाए जाते हैं। तो उसके आधार पर तो अगर मेरान नहीं दिया रहता तो इलेक्ट्रॉन को भी उत्तर ले सकते थे, क्योंकि यह नाभिक में नहीं पाया जाता इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं। लेकिन इसके आधार पर तो हमें मेरान को ही लेना पड़ेगा और यही उत्तर लिया भी गया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई प्रसिद्ध गुफाओं का नाम क्या है? एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, बादामी गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एलोरा गुफाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटेनबेटन, लॉर्ड रिपन। तो बंगाल का विभाजन करने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? लॉर्ड कर्जन का। फूट डालो और शासन करो। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है आपका एक सींग वाला गैंडा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है साथियों कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम क्या था? विक्रम, प्रज्ञान, शिवशक्ति, चंद्रयान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं, जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाले ये सभी राज्य हैं, याद रखिएगा। इसलिए यह प्रश्न को विलोपित किया गया था, क्योंकि ये सभी साझा करते हैं। देखा जाए तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र ये सभी जो है पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ के यह, और ये आपका देखा जाए तो त्रुटि हुआ है, इसलिए इन्हें विलोपित किया गया था। नेक्स्ट है, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? अर्थात छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है और वो लोहे का काम करते हैं तो वो है अगरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? कृषि, विनिर्माण, सेवाएं, खनन। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, सेवाएं, सर्विसेज। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? के सिवान, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, प्रो जी राजा गोपाल। तो इसका उत्तर है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? मौर्य प्रशासन, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, संस्कृत व्याकरण। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी आपका संस्कृत व्याकरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1976 42वें संशोधन के तहत, याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, पहले यह 10 था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अरावली। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है साथियों आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व कुल व्यय, राजस्व घाटा, कुल राजस्व। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो सर्वोच्च दर आपका 28% है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो यह उस समय पूछा गया था या क्योंकि उस समय प्रश्न बना था। तो 2024 की मेजबानी जो है पेरिस के द्वारा फ्रांस में, पेरिस शहर फ्रांस के द्वारा किया गया था। और अगला ओलंपिक जो 2028 में होना है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ओलंपिक भी 4 वर्षों में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लॉस एंजिल्स, जो कि कहाँ है, आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला ओलंपिक यही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हाल ही में अभी मनाया गया है, जून में ही मनाया जाता है, 21 जून को। हर वर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका हो जाएगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अरविंद घोष, वीवी गिरी, अमृता प्रीतम, वीडी सावरकर। तो इसका उत्तर है आपका अरविंद घोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितने होती है। तो मानव शरीर में अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़े, और अगर टोटल पूछा जाता है तो आपका 46। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 23 दूनी 46 होता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है साथियों, याद रखिएगा। इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो तैयार कर रखा है। 1986 नीति, 1968, 1986 और 2020, इन सभी का सेपरेट वीडियो है, बहुत डिटेल वीडियो है और बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। नहीं देखे होंगे तो निश्चित रूप से जाकर देखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई की स्थापना कब हुई। देखिए एनसीटीई के बारे में बहुत सारा एमसीक्यूज बनता है और इसका सेपरेट वीडियो भी हमारे चैनल में उपलब्ध है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995। 17 अगस्त 1995 को अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, मार्फोलॉजी। तो इसका उत्तर क्या है आपका हो जाएगा इकोलॉजी। पौधों का उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को इकोलॉजी कहते हैं। बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो बेसिक शिक्षा की संकल्पना आपका जिसे वर्धा शिक्षा भी कहते हैं, जिसे बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा इनका कॉन्सेप्ट लाया गया था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। अधिक प्रशिक्षित शिक्षक प्रदान करके, पाठ्य पुस्तकों में सुधार करके, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करके, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस गुरु ने पंजाबियों की बोली जाने वाली भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुरु अंगद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आपका ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। तो ये पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी आपका ऑप्शन सी मीरा कुमार हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, एक मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करता है दूरी मोड द्वारा, पत्राचार मोड द्वारा, कक्षाओं में आमने सामने बातचीत द्वारा, ओपन बुक परीक्षाओं के माध्यम से। तो इसका उत्तर है आपका डिस्टेंस मोड, दूरी मोड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि देखा जाए तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी का नाम संबंधित है प्री स्कूल से, विशेष शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से। तो इसका उत्तर है प्री स्कूल शिक्षा से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? देखिए, एनसीटीई से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एजुकेशन फॉर ऑल अभियान किसका कार्यक्रम है? विश्व बैंक, एनसीईआरटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, यूनिसेफ। ए इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, यूनिसेफ। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से शैक्षिक एवं सामान्य बोध से प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, महिला समाख्या एक कार्यक्रम है जो निम्नलिखित पर केंद्रित है। महिला शिक्षा, किशोर लड़कियों के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दे संबंधी मुद्दे। इसका उत्तर है महिला शिक्षा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 2 वर्षीय बीएड के लिए एनसीटीई के मानदंड और विनिमय कार्यक्रम को किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2014। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये रही, इसका भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से समृद्ध है? तो इसका हो जाएगा सोयाबीन बीज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, यह अभी अभी और एक प्रश्न पत्र में पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य के साथ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर है आपका गुजरात। गुजरात जो राज्य है उसका तट जो है सबसे ज़्यादा समुद्र किनारे है। याद रखिएगा, भारत के जो राज्य हैं उसमें गुजरात जो राज्य है उसमें उसका जो तट है, उसका जो बॉर्डर है वो समुद्र किनारे, ज़्यादा क्षेत्रफल समुद्र के किनारे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। देखिए, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका भी उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्वनाथन आनंद किसके चैंपियन है? शतरंज, बिलियर्ड्स, स्नूकर, तीरंदाजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है ए, ओ, बी, ए, बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ओ जो है सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है। याद रखिएगा, वही सर्वग्राही पूछा जाता तो ए बी आता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 4 वेदों में शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? डी हो जाएगा, आयुर्वेद जो है 4 वेद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए, अभी 2023 और 2022 में कितना क्वेश्चन मिल रहा है, अर्थात बहुत रिपीट होता था और पहले तो और ज़्यादा रिपीट होता। तो इसका उत्तर मीरा कुमार। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साक्षर भारत का मुख्य उद्देश्य है, साक्षर भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य रहा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है? उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा से है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, ये भी रिपीट हुआ है 21 जून को।
अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी। जो व्हीलर द्वीप का नाम जो है बदला गया है, याद रखिएगा, उसे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था, ये देखिए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर है आपका फ्रांस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूल रूप से उल्लेख किया गया था, कहाँ से लिया गया है यह वाक्य? तो यह वाक्य आपके उपनिषद, ऑप्शन ए उपनिषद से लिया गया है, जो तमसो मां ज्योतिर्गमय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये सभी जो शिक्षा आयोग शैक्षिक जो कार्यक्रम है सभी का सेपरेट वीडियो इस साल भी डला है और पुराना भी है, तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य उसमें हैं। और इसका उत्तर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। चलिए अब हम पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से जो प्री डीएलएड का 2020-21 में हुआ था उसका देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया का परिचायक है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपके आजीवन चलती रहने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डीएलएड का पूरा विस्तार क्या होगा या पूरा नाम क्या होगा? डीएलएड का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक दर्ज संख्या, सार्वभौमिक उपलब्धि, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए बहुत रिपीट होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह आपके प्री बीएड में भी देखने को मिला होगा 23 में, और ये देख सकते हैं इसमें भी आ गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परीक्षा कक्ष में नकल करने वाले छात्र के साथ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार करना आपके दृष्टिकोण में उचित होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? उसे ऐसा करने से मना करना चाहिए, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, उचित आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। NCERT, अब SCERT एक बार और पूछा गया है, अभी हम देखें उसमें ये फिर से रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसका उत्तर ये ऑप्शन ए ही हो जाएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो देख सकते हैं बहुत रिपीट होता है। स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस संस्थान द्वारा लाया गया है? CBSE, UGC, SCERT, इग्नू। तो स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आपके CBSE द्वारा लाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आप निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक बनना चाहते हैं? आपको नौकरी मिले, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं, आपके अभिभावक की चाह है, आपके सभी मित्र शिक्षक बन गए हैं। तो इसका उचित जो आंसर होगा, आप सीखने सिखाने में बहुत रुचि रखते हैं। एक सफल शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? सहनशीलता, अनुशासन, प्रियता, विवेकपूर्ण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात होना चाहिए। तो ये पहले तो 1:40 था, लेकिन अभी अब जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 1:30 है, याद रखिएगा, अर्थात 30 बच्चों में एक शिक्षक होनी चाहिए। ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी स्कूल के लिए। लेकिन माध्यमिक स्कूल अर्थात मिडिल स्कूल की बात करें तो वह 1:35 है, अर्थात 35 बच्चों में एक शिक्षक होनी चाहिए। तो दोनों को जानिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आदर्श छात्र में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? खेलकूद में निपुण, उत्तम आचरण एवं बुद्धिमान, नेतृत्व गुण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटेनबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड वावेल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण घटक है कार्बन, हाइड्रोजन, यूरेनियम, नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर है यूरेनियम। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस सूची में शिक्षा सम्मिलित है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है समवर्ती सूची। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है घरेलू कचरा, औद्योगिक अवशेष, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस फसल के विपुल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को 2010-11 में कृषि कर्मण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या है? आपका धान के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके अनुसार कक्षागत अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाने के लिए किसका योगदान अधिक होता है? विषय वस्तु, पाठ्य योजना, शिक्षक का व्यक्तित्व, अध्ययन विधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी अध्ययन विधि। टीचिंग मेथड जो होते हैं आपके कक्षा अध्यापन को अधिकर रुचि बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीचे लिखे किस शहर में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप अगस्त 2013 में आयोजित हुआ था? पेरिस, टोक्यो, मॉस्को, न्यूयॉर्क। तो इसका उत्तर है साथियों आपका मॉस्को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार ये रही आपके पूरे 7 प्रश्न पत्रों से 140 एमसीक्यूज जो आपके शैक्षिक एवं सामान्य बोध से हैं। निश्चित रूप से अगर आप इसे रिवीजन करते हैं, अगर अभी आप देख रहे हैं मान लो और बाद में भी परीक्षा के टाइम देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। निश्चित रूप से प्रश्न रिपीट होता है। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।